अगर अभी तक आपने द वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी सब्सक्राइब। इंदौर के मशहूर नफीस बेकर अब भिवंडी शहर में आए हैं अपने नए नाम के साथ, सुफा बेकर्स। जो कि मशहूर है अपने हाई क्वालिटी टोस्ट, खारी और कुकीज के लिए। सस्ते दाम में बेहतर क्वालिटी अब भिवंडी की हर दुकानों में है उपलब्ध। डिस्ट्रीब्यूटरशिप के लिए आज ही संपर्क करें एट 420 मुस्तकीम कंपाउंड नियर इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप, चाविंद्रा, भिवंडी। हेलो फ्रेंड्स, मैं फिरोज मेमन, द वॉइस में आप सभी का स्वागत है। नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट नीट के रिजल्ट्स आ चुके हैं और आपने देखा होगा कि मेडिकल कॉलेजेस के बाहर लंबी लंबी लाइन लगी है, बच्चे एडमिशन्स के लिए दौड़ रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि हमारे देश में मेडिकल्स की पढ़ाई करना बहुत ही मुश्किल है और मुश्किल से ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा महंगा है। एक एक कॉलेज में सवा करोड़ रुपया जो है वो MBBS की फीस ली जाती है और ये भी ऑफिशियल फीस ली जाती है। और हमेशा सस्ते की लालच में, कहीं सस्ते पढ़ाई मिल रही है या कहीं सस्ता एडमिशन मिल रहा है, इसकी लालच में लोग ठगे जाते हैं। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में यही बात करेंगे। हम आपको यही बताएंगे कि किस तरह से आप बिना ठगे मेडिकल के अंदर अच्छी और बेहतर और सस्ती पढ़ाई कर सकते हैं, अफोर्डेबल पढ़ाई कर सकते हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहें। 2022 नीट में इस साल करीब 18,72,000 बच्चों ने अपीयर किया था और इसमें से 56% बच्चे क्वालिफाई हुए। 56 का मतलब होता है कि करीब 9,93,000 बच्चे जो है वो नीट में क्वालिफाई हुए। अब ये जो बच्चे क्वालिफाई हुए उसके सामने जो हमारे देश के अंदर मेडिकल कॉलेजेस है वो काफ़ी कम है और उन कॉलेजेस में जो सीट्स है वो इस नंबर के मुकाबले काफ़ी कम है। तो यहाँ पे मेरिट लगता है कि जो सबसे हाईएस्ट रहेगा उसके ऊपर भी जो है मेरिट के ऊपर बच्चों को एडमिशन मिलेगा। और मेरिट के नीचे आते जो फीस है वो इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि लोग ऑफिशियली एक कॉलेज के अंदर जहाँ पे गवर्नमेंट कोटे में 3 लाख रुपए की पढ़ाई होती है, उस कॉलेज की फीस लोग 60 लाख और सवा करोड़ रुपया लोग भरने के लिए तैयार हो जाते हैं। मतलब उनसे मांगा जाता है ऑफिशियल। और जिसकी हैसियत नहीं है या जिसके अंदर नहीं है तो फिर बच्चों को रीअपेयर करना पड़ता है। वो सोचता है कि अगले साल मैं इसका एग्जाम दूंगा तो हो सकता है शायद क्वालिफाई हो जाऊं। तो दोस्तों, इस सारी बातों को एकदम सरलता से समझते हैं, एकदम आसानी से समझते हैं कि अगर किसी को डॉक्टरेट में, किसी को मेडिकल में जाना है तो उसको एक एग्जाम देना पड़ता है 12th के बाद में नीट। और इस एग्जाम की मार्क्स होते हैं 720 में से बच्चा अगर 500 नंबर लेके आ जाता है तो किसी भी एक कॉलेज में उसको 500 नंबर के ऊपर, उसको मेरिट के ऊपर वहां पे एडमिशन मिल जाता है, जिसकी MBBS की फीस होती है 5 साल की फीस सिर्फ 3 लाख रुपया। और अगर ये बच्चे का मार्क्स 500 से घट के अगर 400 आ जाता है तो 400 के अंदर उसी कॉलेज के अंदर उस बच्चे की फीस हो जाती है 5 सालों की 60 लाख रुपए। 60 लाख रुपए उसकी फीस हो जाती है। और अगर आपके बच्चे के मार्क्स उससे भी कम आ जाए तो यहाँ पे मैनेजमेंट कोटा ओपन हो जाता है, जो कि चिल्ला के बोलता है कि हमें 1.25 करोड़ रुपए दे दो तो हम आपके बच्चों का एडमिशन दे देंगे MBBS। और ये ऑफिशियल हो गया है दोस्तों कि यहाँ पे लोग बेखौफ होकर जो है ये पैसा मांगते हैं। और उसके बाद में बड़े बड़े खर्चे अलग होते हैं। तो तकरीबन 1.25 करोड़ से 1.5 करोड़ के बीच में यहाँ पे इंडिया के अंदर एक एवरेज बच्चा जो है MBBS पढ़ के निकलता है। और ऐसे में लोग सोचते हैं कि कुछ ऑल्टरनेटिव ऑप्शन हो जाए, कोई हो जाए। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस हैं स्टूडेंट्स के लिए जो कि क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं नीट के अंदर। तो इनके लिए यहाँ पे आपको फॉरेन में जाके आप सस्ते में पढ़ाई कर सकते हो। और फॉरेन में जाने से आपको क्या फायदा होगा कि वहाँ पे फॉरेन का एनवायरनमेंट मिलेगा, ग्लोबल एक्सपोजर मिलेगा, आपको नई कंट्री की, नई देश की कुछ भाषा, कुछ तौर तरीके सीखने को मिलेंगे। साथ ही साथ में वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही बढ़िया, जैसे कि इंडिया के मेडिकल कॉलेजेस है वैसे ही वहाँ पे भी है। वहाँ के प्रोफेसर, यहाँ के प्रोफेसर में कोई कमी नहीं, एकदम अच्छे अप टू डेट प्रोफेसर्स रहेंगे। आपको सिलेबस वहाँ का सेम रहेगा। सिर्फ आपको कुछ बातों पे ध्यान देना होगा जो मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूँ। अगर आप उन बातों पे ध्यान दे दिए तो वाकई में आपका बच्चा भी जैसे इंडिया के अंदर MBBS डॉक्टर क्वालिफाइड होके उसी तरह से एलिजिबिलिटी के साथ में बच्चा यहाँ से बाहर से पढ़कर आएगा। तो दोस्तों, जब बच्चे बार बार अपीयर होते हैं एग्जाम में तो यहाँ पे उनका प्रेशर बहुत ज्यादा बिल्डअप हो जाता है। मैं आपको बता दूं, हमारे देश में कोटा ऐसा शहर है जो कि सुसाइड के लिए कैपिटल माना जाता है। इट्स अ कैपिटल ऑफ कंट्री फॉर सुसाइड, क्योंकि वहाँ पे 96% आने वाले बच्चे ने भी वहाँ पे सुसाइड किया है। इतना प्रेशर बढ़ जाता है बच्चों का, क्योंकि जब बच्चा बार बार एग्जाम में बैठता है और क्वालिफाई नहीं करता है तो वो फिर कुछ गलत करने की सोचता है।
तो दोस्तों जहां इंडिया के अंदर आपको एक एमबीबीएस करने के लिए 1.25 करोड़ रुपया लगता है, तो वहां पे फॉरेन यूनिवर्सिटीज में आपको 15 से 20 लाख रुपए मात्र लगते हैं 5 सालों के लिए। ये वहाँ की ऑफिशियल फीस रहती है। और इसके लिए जो मार्क्स है, जो एलिजिबिलिटी है, जैसे कि हमारे इंडिया में मैंने आपको बताया कि 500 मार्क्स आ गए तो बच्चा 3 लाख में पढ़ लेगा, और अगर 500 से कम आए तो उसको 60 लाख रुपए फीस लगती है। तो वैसे यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे सिर्फ अगर नीट के अंदर आपके बच्चे के 120 मार्क्स, 720 में से सिर्फ अगर 120 मार्क्स आ गए तो बच्चा आपका क्वालिफाई कर गया, वहां पे वो एडमिशन ले सकता है, उनकी कॉलेजेस में, उनकी यूनिवर्सिटी में ले सकता है। तो दोस्तों आपको सिर्फ इतना देखना है कि आप जिस भी यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं फॉरेन में पढ़ाई करने के लिए, तो वो एमसीए अप्रूव्ड है कि नहीं, एमसीए मतलब मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से अप्रूव्ड है कि नहीं। अगर वो वहां से सर्टिफाइड है तो आपको वही क्वालिफिकेशन, आप वैसे ही क्वालिफाइड और वही एलिजिबिलिटी के साथ में इंडिया में आके जो है अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो, और वैसे ही क्वालिफाइड डॉक्टर आप माने जाओगे। लेकिन आपको उसके पहले एमसीआई की वेबसाइट पे आपको चेक करना है कि ये कॉलेज उस लिस्ट में आता है कि नहीं आता, जो यूनिवर्सिटी है वो इस लिस्ट में आती है कि नहीं आती, ये आपको सबसे पहले चेक करना है। और ये सारी चीजें जो है आप अकेले खुद नहीं कर सकते, आपको कोई ना कोई एजेंट की जरूरत पड़ेगी। कोई एजेंट ही होगा जो आपको यहाँ से वहां तक लेके जाए और बीच में जो आपका सारा ताम झाम है वो संभाले। तो यहाँ पे अक्सर लोग फंस जाते हैं एजेंट के चक्कर में। अगर कोई एजेंट आपको अच्छा मिल गया तो समझ लो आपका बेड़ा पार है, लेकिन अगर आपको एजेंट अच्छा नहीं मिला तो फिर समझो टाई टाई फीस, तो फिर समझो वो आपको तरह तरह से वो ठगते रहेगा। तो यहाँ पे कुछ क्राइटेरिया, कुछ बातें हैं मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो दोस्तों अक्सर ऐसा होता है कि एक चीज अगर हमें कहीं महंगी मिल रही है और दूसरी जगह पे वही चीज हमें कम दाम में मिल रही है तो हम वहां पे भागे भागे चले जाते हैं। और ठीक ऐसे ही होता है कि जैसे इंडिया के अंदर आपको एमबीबीएस 1.25 करोड़ रुपए में मिल रहा है, और अगर आपने कहीं बोर्ड देखा, कहीं बैनर देखा कि अब्रॉड में एमबीबीएस 20 लाख में, 25 लाख में, 15 लाख में, 12 लाख में, तो आप वहां पे भागे भागे चले जाते हो कि यार यहाँ पे 1.25 करोड़ भरने से अच्छा अब्रॉड जाके हम पढ़ेंगे, वो भी 12 से 15 लाख रुपए में। तो यहाँ पे आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले आपको ये ध्यान देना है कि वो जो यूनिवर्सिटी है या वो जो कॉलेज है वो एमसीआई सर्टिफाइड है कि नहीं, मतलब मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के अंदर वो लिस्टेड है कि नहीं, उसकी लिस्ट में, उनकी लिस्ट में उसका नाम है कि नहीं, ये आप वो एमसीआई की वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हो। दूसरा आपको ये ध्यान देना है कि आपको उसको 5 सालों की फीस इकट्ठे नहीं देनी, क्योंकि यहाँ पे ऐसा होता है अक्सर के आप बोलोगे कि यहाँ पे 1.25 करोड़ देना है, यहाँ पे 20 लाख ही है तो चलो मैं 20 लाख रुपए दे दिए इकट्ठे, क्योंकि अक्सर एजेंट जो है आपसे एक साथ में 5 साल की फीस मांगेंगे, लेकिन आपको नहीं देना है। आप उसको बोलिए कि मैं जाऊंगा तो भाई आपके थ्रू, मैं तेरे ही जरिए जाऊंगा, लेकिन मैं फीस जो है डायरेक्टली कॉलेज को पे करूंगा, उसका जो भी बनता है, उसका जो भी कमीशन है, जो बाकी के चार्जेस रहते हैं वो आप चाहिए उसको दे दीजिए, लेकिन आपको फीस जो है, जो फीस एक्चुअल फीस होती है, क्योंकि फीस को छोड़ के भी बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं, हम उसके ऊपर भी बात करेंगे आगे, लेकिन जो एक्चुअल कॉलेज की जो फीस होती है तो वो आप एक एक साल करके जो है उसको आपको पे करना है। क्योंकि अगर वो आपसे एक साथ 5 साल की फीस मांग रहा है तो उसके 2 कारण हो सकते हैं, या तो वो पहले साल फीस भर के बाकी के 4 साल वो पैसा अपने काम में लाएगा, और या तो फिर उस पैसे का इंटरेस्ट खाएगा। और दूसरी वजह ये होगी कि वो 1 साल की फीस भरेगा और बाद में रफू चक्कर हो जाएगा, फिर आपको दौड़ते रहना पड़ेगा उसके पास में अगले 4 साल के लिए, और या तो फिर आप दोबारा अपनी जेब से फीस भरो। तो ये बातें ध्यान रखना। सबसे पहली बात ये है कि उनको 5 साल तक के 5 साल की फीस एक साथ नहीं देनी है, आप एक एक साल की वहां पे डायरेक्टली कॉलेज के अंदर भर सकते हो। दूसरा एक काम आप ये करना है आपको कि एनरोलमेंट चेक करना है कि एनरोलमेंट उस कॉलेज की सीट कितनी है, कितना एनरोलमेंट है, क्योंकि अक्सर ये होता है कि एमबीबीएस के वहाँ पे 100 सीटें हैं और यहाँ से 200 बच्चे भेज दिए तो बाकी के 100 बच्चे कहाँ जाएंगे। तो वो लोग क्या करते हैं कि बच्चों को फिर बीडीएस में एडमिशन दिलवा देते हैं या किसी और या नर्सिंग में एडमिशन दिलवा देते हैं। तो इससे पहला साल तो सबका कॉमन रहता है तो समझ में नहीं आता, लेकिन फिर अगले साल जब पोल खुलती है तो मालूम पड़ा एजेंट रफू चक्कर हो गया। तो इस तरह से पहले ही आप एलिजिबिलिटी अगर आपने चेक कर लिया कि कितने एनरोलमेंट सीट्स है तो वहां पे भी आप फंसने से बच सकते हो, क्योंकि एडमिशन भी होता है तो उसके ऊपर भी साफ लिखा हुआ रहता है, तो आप वहां पे भी ध्यान दे सकते हो कि आपका एडमिशन एमबीबीएस में हुआ है कि बीडीएस में हुआ है कि नर्सिंग में हुआ, वहां पे आप पहले ही चेक कर सकते हो। तो ये एक बात भी है जिससे आप फंसने से बच सकते हो। अगली बात आपको वो ये कहेंगे कि मिड टर्म जो है फीस बढ़ गई है, अगर आपने उसको एक साथ फीस देने से मना कर दिया तो वो यहाँ पे ये भी चल चलेगा कि आपको कहेगा कि मिड टर्म फीस बढ़ गई है, अगले साल के लिए फीस ज्यादा भरनी पड़ेगी। तो यहाँ पे आपको जो है सतर्क रहना है। तो आपको डायरेक्टली जो कॉलेज है, यूनिवर्सिटी, उनके संपर्क में रहना है, वो आपको टाइम टू टाइम जो है अपडेट देते रहेंगे कि फीस बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है। ये सारी बातें आपको भी ध्यान देनी है, सतर्क रहना है, पूरा एजेंट के भरोसे पे नहीं रहना है। आप भले एजेंट के थ्रू जा रहे हो, लेकिन आपको भी उतनी ही समझदारी और उतनी जिम्मेदारी से यहाँ पे काम लेना है, क्योंकि आपका बच्चा दूसरे देश में पढ़ रहा है, तो इसीलिए उतनी ही जिम्मेदारी आपकी भी हो जाती है यहाँ पे।
और कई बार ऐसा होता है कि हिडन चार्जेस के नाम पर जो है बहुत सारे पैसे ले लिए जाते हैं। जैसे कि आपको कभी बोर्ड नजर आएगा कि 12 लाख रुपए में MBBS हो रहा है, आपने कहीं और देखा होगा कि अब्रॉड में 20 लाख रुपए में, यहाँ पे 12 लाख रुपए, तो आपको लगेगा कि अरे 8 लाख रुपए का तो सीधा सीधा फायदा हो रहा है। लेकिन जब आप वहां पे जाते हो तो वहां पे फिर वो लोग पहले क्या करते हैं कि आपके डॉक्यूमेंट्स, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो है वो पहले आपसे रख लेते हैं और उसके बाद में फिर आपको बताएंगे कि नहीं, वहाँ पे वीजा रिन्यूअल का कॉस्ट अलग होता है, कॉस्ट ऑफ लिविंग अलग होता है, साथ में हॉस्टल का खर्चा अलग होता है, फिर बाद में फूड एक्सपेंसेस, ये सारी चीजें आपको अलग अलग हिडन चार्जेस बता के जो है आपसे और पैसे जो है लूट लेते हैं। तो इसमें आपको सबसे पहले क्या करना है कि आपके जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है वो एजेंट को नहीं देना, उसको बोलना कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो है वो यूनिवर्सिटी में सबमिट होते हैं, हम आपके हाथ में कैसे दें, उसको देना है आपको। तो जेरोक्स कॉपी दो, जिसके बेसिस के ऊपर वो वहाँ पे आपको बताएगा कि एडमिशन बच्चे का हो सकता है कि नहीं हो सकता। लेकिन आप जब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है वो डायरेक्टली यूनिवर्सिटी के पास देना है, क्योंकि अगर एक बार उसने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके रख लिया आपके तो आप फंस जाओगे, फिर आप उसके चक्कर काटते रहोगे या आप उसके चक्कर में आ जाओगे, क्योंकि वो जैसा बोलेगा वैसा आपको करना पड़ेगा, आपको सुनना पड़ेगा। तो दोस्तों इन्हीं छोटी छोटी बातों का अगर आपने ध्यान रखा तो जाहिर सी बात है कि आप किसी भी इंसान से, किसी भी व्यक्ति से ठगने से बच जाओगे। ऐसे बहुत सारे एजेंट खुले घूम रहे हैं, कुछ बहुत अच्छे, ऐसा नहीं हम कह रहे हैं कि सारे के सारे एजेंट जो है बदमाश है या सारे के सारे एजेंट जो है वो बेईमान है। बहुत सारे अच्छे एजेंट, बहुत सारे अच्छे इंस्टीट्यूट भी है और बहुत सारे ऐसे लोग भी है जो कि सिर्फ आपके पैसों पे उनकी नियत है, तो उन लोगों से बचे। उम्मीद करते हैं कि जो हमारा ये छोटा सा वीडियो है ये आपको थोड़ी सी आपकी मालूमात में, आपकी जानकारी में इजाफा किया होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ में बने रहे। मैं फिरोज मेमन, द वॉइस से, थैंक यू।